गुरुकुल का वातावरण शांत था। शीश वट वृक्ष के नीचे बैठे थे। गुरुदेव चंद्रगुप्त ज्ञान देने के लिए पधारे। पधारने के बाद गुरुदेव अपने शिष्यों को बोल रहे हैं, बच्चों, अक्सर लोग अपनी कमियों में दुखी देखते हैं, सोचते हैं कि उनका जीवन व्यर्थ है, परंतु सच्चाई कुछ और है। मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ जो मैंने गांव में देखी थी। गुरुकुल के आंगन में शिष्य बैठे थे। सबके मन में प्रश्न था, गुरुदेव, जो मनुष्य अपूर्ण हो, उसमें कमियां हो, उसका जीवन क्या व्यर्थ है? चंद्रगुप्त ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें एक बात बताता हूँ जो मैंने स्वयं एक गांव में देखी थी। एक गांव में एक स्त्री रहती थी। उसके पास 2 घड़े थे, 2 मटके, मतलब एक पूरा मटका था और एक थोड़ा टूटा हुआ मटका था। उस स्त्री का काम, डेली का काम रहता था उसका घर पानी लाना नदी से। डेली सुबह शाम पानी लाया करती थी नदी से। बस उसका काम ही था पानी भरना घर पर और घर का काम करना। तो एक दिन एक गांव का लड़का उससे पूछा, चाची, यह टूटा हुआ घड़ा क्यों ढोती हो? देखो कितना पानी बर्बाद हो जाता है। बच्चा हंसता हुआ औरत से पूछ रहा था। स्त्री मुस्कुराते हुए करुणा से बोली उसे, बेटा, तूने सिर्फ पानी का नुकसान देखा है, पर जरा इस रास्ते को देखो। जहाँ से यहाँ घड़ा जाता है वहाँ फूल खिले हैं, हरियाली है। मैंने वहाँ बीज बोए थे। इस घड़े से जो पानी टपकता है वही पौधों को जीवन देता है। अगर यह घड़ा ना होता तो यह सुंदर भी ना होता। इतना कहकर चंद्रगुप्त गुरुदेव बोले, बच्चों, यही जीवन की सच्चाई है। हर व्यक्ति में कोई कमी होती है, परंतु अक्सर वही कमी किसी और के लिए आशीर्वाद बन जाती है। इसलिए स्वयं को व्यर्थ मत समझो, अपने कार्य को पहचानो। जब तक तुम अपना योगदान देते हो, तुम्हारा जीवन सार्थक। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है, किसी की कमी देखकर उसे तुच्छ मत समझो, नीच मत समझो। मतलब किसी का मजबूरी देख के उसे इग्नोर मत करो। हर इंसान का अपना योगदान होता है। जीवन की सुंदरता अक्सर वही खिलती है जहां हम कमी देखते हैं। याद रखो, हर कमी के भीतर भी एक अर्थ छिपा होता है। बस उसे पहचानो और अपनी जीवन में उतारो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है, किसी का कमजोरी देखते हुए आप उसे हंसो मत। एक न एक दिन वह आदमी का भी समय और वक्त बदल जाता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे लाइक, शेयर